हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक मोमबत्ती की 1.6 सेंटीमीटर ऊंची लो प्रतिबिंब का प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर रखे 0.4 सेंटीमीटर व्यास के एक बॉल बेरिंग में बनता है। तो प्रतिबिंब का स्थान व प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मूल अवधारणा लिख लेंगे, जिसका उपयोग हम प्रश्न हल करने में करेंगे। तो मूल अवधारणा लिखेंगे। तो मूल अवधारणा में हम लिखेंगे कि दर्पण द्वारा, सर्वप्रथम हम लिखेंगे कि एक बॉल बेयरिंग जो होता है, ये क्या होता है, एक बॉल जैसा होता है। मूल अवधारणा में भी समझ रहे हैं कि बॉल बेयरिंग एक ऐसा बॉल जैसा होता है जिसकी बाहर की सतह चमकीली होती है। बाहर की सतह चमकीली होती है अर्थात अंदर की सतह रजत होती है। तो ये किसकी तरह काम करता है, एक उत्तल दर्पण की तरह काम करता है। तो हम लिखेंगे कि बॉल बियरिंग उत्तल दर्पण की तरह काम करता है। बॉल बियरिंग उत्तल दर्पण की तरह काम करता है। उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है तथा हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा आवर्धन तथा उत्तल दर्पण द्वारा आवर्धन उत्तल दर्पण द्वारा आवर्धन जो होता है वो होता है एच डेस अपॉन एच। ये तो सभी दर्पणों अवतल और उत्तल दोनों के लिए होता है, एच डेस अपॉन एम। तथा आवर्धन का सूत्र v अपॉन यू के रूप में ये भी होता है -v/u। ये दोनों आवर्धन के ही सूत्र हैं। ठीक है, ये समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। हमने आवर्धन के 2 सूत्र लिख लिए तथा हम दर्पण सूत्र भी जानते हैं। दर्पण सूत्र का भी उपयोग करेंगे, तो इसको भी हम मूल अवधारणा में लिख लेंगे। दर्पण सूत्र जो होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं कि इन सब में लिखते हैं कि ये क्या क्या है। तो ये डेस हमारा है प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई h है हमारे वस्तु की ऊंचाई। वस्तु जो कि हमारे प्रश्न में लो है, तो लो की ऊंचाई। v प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा u वस्तु की दूरी। f फोकस दूरी, ये तो सभी जानते हैं हम। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे प्रश्न में क्या बोला गया है। मैं अगला पेज ले लेता हूँ। हमारे प्रश्न में बोला गया है कि एक मोमबत्ती है जिसकी लो की ऊंचाई जिसकी लो की ऊंचाई 1.6 सेंटीमीटर है। अर्थात इसकी ऊंचाई h बराबर कितनी है, 1.6 सेंटीमीटर। अब इसका प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर रखे, यानी कि इसका प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर रखे, मान लें यहाँ पे रखा है, एक बॉल बियरिंग में बनता है। बॉल बियरिंग में बनता है। अभी अभी मैंने समझाया कि बॉल बियरिंग है तो बाहर से की तरफ से चमकीला है, तो उत्तल दर्पण की तरह काम करता है। उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है। और
ये बोला गया है कि ये लो इससे कितनी दूरी पर रखी हुई है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है, 20 सेंटीमीटर। इसका प्रतिबिंब इसमें बनता है, और यह भी दिया गया है कि इस बॉल का व्यास 0 दशमलव बराबर कितना है, 0.4 सेंटीमीटर। तो हमें प्रतिबिंब का स्थान और प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब ध्यान दें, तो इस बॉल का जो व्यास है ये 0.4 है, तो क्या हम त्रिज्या लिख सकते हैं क्या? आर बराबर त्रिज्या कितनी होगी, 0.4/2। ये तो सभी जानते हैं कि व्यास की आधी त्रिज्या होती है, अर्थात 0.4, 0.2 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। अब ये जो बॉल बियरिंग है, जो इसकी त्रिज्या है, ये क्या वक्रता त्रिज्या है क्या? क्योंकि ये दर्पण इसकी सरफेस पे बन रहा है, तो यानी हमारे पास क्या आ गई, वक्रता त्रिज्या आ गई। अब वक्रता त्रिज्या आ गई तो हम फोकस दूरी एफ लिख सकते हैं क्या? एफ बराबर भी हम जानते हैं कि r/2 होता है, तो हमारा फोकस दूरी क्या आ जाएगा, 0.2/2। तो हमारा 10 फोकस दूरी कितना आ गया, 0.1 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब हमारे पास फोकस दूरी है। अब मैंने बोला कि ये एक दर्पण है, ये एक उत्तल दर्पण है, और ये मोमबत्ती की लो यहाँ पे, तो दर्पण से वस्तु की दूरी को हम यू बोलते हैं, तो यू बराबर हमारे पास क्या दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब हम ध्यान दें, तो जो यू है, ये यू है, ये दर्पण के बाईं तरफ है ना, तो मैं यहीं पे इसे ऋणात्मक लिख देता हूँ, ऋणात्मक। ठीक है, और जो यच है ये अक्ष के ऊपर है, तो ये तो धनात्मक होगा, तो यहाँ पे धनात्मक है। ठीक है, और जो हमारा फोकस दूरी है, ये वक्रता केंद्र सी यहाँ पे है, तो क्या इसकी फोकस दूरी का बिंदु यहाँ पे होगा क्या? अब चूंकि फोकस दूरी दर्पण के बाईं तरफ है, तो फोकस दूरी तो क्या होगी, धनात्मक ही होगी, 0.1 सेंटीमीटर। और हमारे पास यू कितना है, -20 सेंटीमीटर, जिसे हमने अभी समझा। ठीक है, तो अब हम इन दोनों का इस्तेमाल करके क्या v निकाल सकते हैं क्या, दर्पण सूत्र के उपयोग से? तो v निकालने के लिए तो हमें क्या पता चलेगा, प्रतिबिंब की स्थिति पता चल जाएगी v निकालने के लिए। तो दर्पण सूत्र से तो 1/v प्लस 1/u होता है, तो u का मान तो हमारे पास कितना है, 20 सेंटीमीटर, तथा 1/f होता है, तो यफ का मान हमारे पास कितना है, 0.01 सेंटीमीटर। तो जब हम हल करेंगे तो v बराबर आएगा हमारा 1/0.1 प्लस 1/20। जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा v आ जाएगा, अगर हम इस दशमलव को यहाँ से हटाएं तो हम क्या लिख सकते हैं, हम दशमलव को यहाँ से हटाएं तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आगे हम क्या लिख सकते हैं, 10/1 प्लस 1/20। और जब इसको हल करेंगे तो इसका लस आएगा 20, तब 1 का भाग 20 में 20 बार जाएगा, और 20 को 10 से गुणा करेंगे तो आएगा 200, प्लस 20 में एक बार 1 से गुणा करेंगे तो 1। तो हमारे पास v का मान यहाँ से आ गया 20/201 सेंटीमीटर। जब हम इसको हल करते हैं तो हमारे पास आएगा 0.09 सेंटीमीटर, अर्थात हमारे पास v का मान कितना आ गया, 0.09 सेंटीमीटर, जो कि क्या है, धनात्मक है। अर्थात हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा होगा, दर्पण के पीछे बन रहा होगा। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है,
प्रतिबिंब की दूरी स्थान तो हमें पता चल गया। अब हमें प्रतिबिंब की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है, तो हम आवर्धन सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं। हमें दिया आवर्धन सूत्र बराबर हमने क्या लिखा था, एच डैश अपॉन एच लिखा था, और हमने v अपॉन यू भी लिखा था। जबकि हमारे पास क्या है, अब हमें दिया है एच डैश, तो हमें ज्ञात करना है, तथा एच हमें दिया है लो की ऊंचाई 1.6 सेंटीमीटर, तो हमें यू भी दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर। और अभी अभी हमने v ज्ञात किया, तो v हमारे पास आया था 20/201। तो हम इसको इस सूत्र में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा तो हम सब अब इन सब का मान हम ऊपर वाले इस सूत्र में लिखेंगे, तो हमारे पास एच डैश बटे एच का मान 1.6 बराबर माइनस v का मान कितना है 20/201 इंटू यू का मान कितना है -20। तो आगे हम लिखेंगे, तो एच डैश 1.6 तो उधर चल जाएगा, तो -20 इंटू 1.6 अपॉन 201 इंटू ये माइनस का 20 है, तो माइनस और एक माइनस, ये तो प्लस हो गया, और यहाँ पे 20 आया, और जो है ये 20 से तो ये 20 कट गया, तो एच डैश बराबर हमारे आया +1.6 अपॉन 201। जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस का 0.008 0.008 सेंटीमीटर। अर्थात हमारे पास एच डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई थी, तो हमारे पास प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना आ गया, एच डैश बराबर +0.08 सेंटीमीटर, तथा हमारे पास प्रतिबिंब की दूरी कितनी आई थी, v बराबर प्रतिबिंब की दूरी v बराबर हमारे पास आया था 0.09 सेंटीमीटर। ये भी हमारे पास धनात्मक आया था, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब बन रहा था वो बॉल बेयरिंग में बन रहा है, बॉल बेयरिंग में बन रहा है क्योंकि प्लस का है भी, तो दर्पण के दाईं तरफ बन रहा है, और एच डैश बराबर भी प्लस का आया, अर्थात ये अक्ष के ऊपर बन रहा है। तो हमसे प्रश्न में हमारे प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछी थी जो कि 0.08 सेंटीमीटर है, तथा हमसे प्रतिबिंब की दूरी भी पूछी थी जो है 0.09 सेंटीमीटर, अर्थात हमारे प्रश्न के उत्तर हैं। आशा है आप लोगों को प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।